Hello guys, so I am back with Ind AS 20. So without wasting time, Ind AS 20 अपन चालू करते हैं. सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि Ind AS 20 होता क्या है. ठीक है, तो Ind AS 20 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. यानी कि क्या, हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करेंगे और डिस्क्लोजर करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस का. गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग मतलब क्या. देखो भाई, आती हुई लक्ष्मी को मना तो नहीं कर सकते, बट उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रांट मिल कैसे सकता है. तो ग्रांट या तो हमको मिलेगा बैंक के थ्रू, या फिर कोई एसेट मिल जाएगी, या फिर हो सकता है कि हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर हमको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाए. ये चार तरीके से हमको गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है. तो अब बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो हम उसको रिकॉर्ड आखिर करेंगे कब. तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या फ़र्क है. गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वैल्यू कैन बी प्लेस्ड. और गवर्नमेंट असिस्टेंस यानी कि क्या, जिसकी वैल्यू हम प्लेस नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने की कंडीशन यही है कि जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तब हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे. कौन सी दो कंडीशन. हमको दो चीज़ों का रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए. पहला कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट कोई कंडीशन से रिलेटेड है, यानी कि अगर हम ये सेटिस्फाई करेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी. तो अगर हम रीजनेबली सर्टेन है कि हम उस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, और दूसरा हम ये रीजनेबल एश्योरेंस है हमारे पास कि वो ग्रांट हमको आने वाला है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो अपने दिमाग में बैठा लो, दो चीज़ों से हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करेंगे. पहला, वो आने वाला है, और वो जो आने के लिए जो कंडीशन है वो हम सेटिस्फाई कर लिए. समझ गए. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. तो भाई ये बच्चों वाली एंट्री है. क्या, बच्चों वाली. जो भी चीज़ आएगा, या तो बैंक आएगा, या एसेट आएगा, या लाइबिलिटी जाएगा, उसको कर लो आप डेबिट. और जो ग्रांट आ रहा है उसको कर दो टू डिफर्ड ग्रांट अकाउंट. अब मेन मुद्दा यहीं पे आता है कि इस डिफर्ड ग्रांट अकाउंट का हमको करना क्या है. तो डिफर्ड ग्रांट अकाउंट को सबसे पहले आप ये देखो कि इसको सबसे पहले हम लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे, करंट या नॉन करंट अकॉर्डिंग टू 12 मंथ. ठीक है. अब डिफर्ड ग्रांट को हम इनकम में कब डालेंगे. तो अगर वो विदाउट कंडीशन वाला है, मतलब ग्रांट में कोई भी कंडीशन नहीं है, या फिर कंडीशन है पर वो सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब क्या, उसको पीएल में डाल दो. सीधी सी बात है, हमको कहीं से कुछ भी पैसा मिल रहा है फ्री में, वो हमारी इनकम है. बट ये हमको डिसाइड करना है कि वो इनकम कब है. अगर कंडीशन आज सेटिस्फाई हो गई मतलब वो आज ही हमारी इनकम है, या फिर कंडीशन ही नहीं है तो वो हमारी इनकम ही है. बट अगर कंडीशन है तो अब बात आती है कि वो जो ग्रांट मिल रहा है वो कोई इनकम से रिलेटेड मिल रहा है कि एसेट से रिलेटेड. अगर इनकम से रिलेटेड है तो सीधा सीधा आप पीएल में जैसा आपका कॉस्ट लगेगा कंडीशन को फुलफिल करने का, पहले साल में मान लो कंडीशन को फुलफिल करने का पूरा कॉस्ट 5 लाख रुपए लग रहा है, पहले साल 1 लाख, अगले साल 2 लाख, उसके अगले साल 3 लाख, 2 लाख. अगर ये रेशियो में, तो 1:2:2 के रेशियो में 3 साल में हम जितनी गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है उसको डाल देंगे. लेकिन अगर वो कोई एसेट से रिलेटेड है तो अब हमारे पास दो मेथड आता है. पहला ग्रॉस मेथड, दूसरा नेट मेथड. ग्रॉस मेथड क्या बोलता है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को अलग दिखाओ, एसेट को अलग दिखाओ. अब एसेट अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो जिस रेशियो में डेप्रिशिएशन लग रहा है उसी रेशियो में, जैसे कि डेप्रिशिएशन का रेशियो मतलब क्या हुआ, अगर मेरी एक डेप्रिशिएबल एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है तो मैं ग्रांट को भी 5 साल में इनकम में डालूंगा. अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या बच गया, कंप्लायंस कॉस्ट जो लगने वाला है वो कंडीशन को फुलफिल करने में जिस रेशियो में कंप्लायंस कॉस्ट लगने वाला है उस रेशियो में हम ग्रांट को डालते जाएंगे. ठीक है. अब दूसरा आता है नेट मेथड. इसका मतलब क्या है कि नेट मतलब एसेट में से ग्रांट को माइनस कर दो. अब जो बचा एसेट, 1000 रुपए के एसेट में से मैं 500 रुपए के ग्रांट को माइनस किया तो मेरी 500 रुपए की एसेट बची. अब 500 रुपए के एसेट में मैं डेप्रिशिएशन लगाते जाऊंगा. ये कब तक के लगेगा, जब तक कि मेरा एसेट का वैल्यू 0 ना हो जाए. और अगर मेरा एसेट का वैल्यू 0 हो गया तो उसको 1 रुपये नॉमिनल वैल्यू में आप उसको रख लो, और बाकी के बारी फिर कोई भी डेप्रिशिएशन लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो इफ एसेट इज इक्वल्स टू 0, रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, नो डेप्रिशिएशन इज चार्ज देयर अपॉन. राइट. इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होगा. तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, करेंट एंड नॉन करेंट अकॉर्डिंग टू 12 मंथ फिनोमिना.
उसके बाद कैश फ्लो में क्या होगा, अगर एसेट से रिलेटेड है तो भाई एसेट मतलब क्या हुआ, एक तरीके से लोन आया और एसेट खरीदे, तो लोन आया मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एसेट खरीदे मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। लेकिन अगर इनकम है तो हमारी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चल जाएगी कैश फ्लो में। पीएल में क्या ट्रीटमेंट होगा, या तो हम उसको एक्सपेंस से माइनस करके दिखा सकते हैं या फिर इनकम में अदर इनकम में दिखा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट लोन के ट्रीटमेंट से रिलेटेड पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब इसके बाद या तो क्वेश्चन आपका ये एसेट्स वाले फंडा में आ सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन किस में आ सकता है आपका आएगा, तो यही वाले में आएगा कि अगर आपको लोन मिल रहा है बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको उसमें लोन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। लोन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का आज का लोन लिया, मार्केट रेट चल रहा है 12%, ठीक है। तो मेरा वैसे तो मेरे को 12% के हिसाब से टैक्स पे करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट हमको कंसेशनल रेट में वो 7% में मिल गया। मतलब मान लो कि मेरा 1 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 5 ईयर पेबल है, तो मैं 7,000 फर्स्ट ईयर, 7,000 सेकेंड ईयर, 7,000 थर्ड ईयर, 7,000 फोर्थ ईयर और 1,07,000 फिफ्थ ईयर में पे करूँगा, ठीक है। यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरे पेमेंट आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन 7,000, 7,000, 7,000, 7,000 और 1,07,000 का 12% के रेट में आज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा, जो कि मेरी इंड एस 109 भी यही कहती है। और इस अमाउंट में मैं लोन को रिकॉर्ड कर दूंगा, क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट। इसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट के बाद में क्या होगा आपका, जितना आपका डिफर्ड ग्रांट, जितना लोन बन रहा है वो इंड एस 109 के हिसाब से लोन क्रेडिट हो जाएगा और बाकी जो बचा वो डिफर्ड ग्रांट में चल जाएगा। और डिफर्ड ग्रांट का क्या करना है वो हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है गाइस। अब अपन बात करते हैं कि रिफंड ऑफ ग्रांट मतलब क्या हुआ। अगर मान लो कि ग्रांट को वापस मांग लिया गया कोई भी रीजन के कारण, तो सबसे पहले ये देखो कि वो ग्रांट जो था वो अनकंडीशनल था कि कंडीशनल। अनकंडीशनल था, हमने पीएल में बेच रखा था तो पीएल से ही उसको वापस कर दो। लेकिन अगर कंडीशनल था तो हो सकता है कि अभी पूरा पीएल में नहीं गया, तो जितना बचा हुआ है पहले उसमें से वापस कर दो और बाकी पीएल में से वापस कर दो। यानी कि क्या, अगर हमने उसको अनकंडीशनल है तो सबसे पहले तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अगर कंडीशनल है और एसेट से रिलेटेड है और ग्रॉस वैल्यू में हुआ है तो मतलब ग्रॉस वैल्यू में हुआ है तो जो अनएमोटाइज पड़ा है, जो पीएल और डेबिट टू मतलब बैंक, सेम इनकम वाला हो गया। लेकिन अगर नेट मेथड में है तो याद करो हमने क्या किया होगा, नेट मेथड में तो हमने एसेट्स में से माइनस कर दिया था, तो एसेट को वापस बढ़ा दो और अब जो डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट होगा वो इस रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस में होगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस की। गवर्नमेंट असिस्टेंस यानी कि क्या, जैसे कि पहले भी डिसाइड हुआ था, जिसका वैल्यू हम प्लेस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। लेकिन इसका मतलब ये है क्या, ये एक ऐसा चीज है गवर्नमेंट के द्वारा हमको प्रोवाइड किया गया है जिसका हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, या तो हमको मिल रहा है या वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज को मिल रहा है। तो इसको हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें हमारा बस बेनिफिट नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ है जिसको हम क्वांटिफाई वैल्यू उसकी प्लेस नहीं कर सकते, बट वो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, वो हो गया गवर्नमेंट असिस्टेंस। जैसे कि क्या, फ्री कंसल्टेंसी टू एक्सपोर्ट हमको दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या हमको एमएसएमई का सपोर्ट दिया जा रहा है, या फिर फेवरेबल पॉलिसी लाया जा रहा है हमारे लिए कोई भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है, एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सबसे पहली बात जैसा कि पहले ही बोला था, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब क्या भाई, हमको रोकड़ा वाला ट्रीटमेंट आता है, बाकी हमको नहीं आता। ये ठीक है भाई रे, तू मेरे लिए अच्छा किया, मैं याद रखूंगा तेरे को, बट मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। लेकिन कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं लोगों को बताऊंगा तो ना, तो यानी कि क्या, मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि उसने मेरे साथ ये चीज अच्छा किया। क्या क्या बताऊंगा, कि किस नेचर का अच्छा किया, क्या काम किया, कितनी मदद की, एक्सटेंट, और कितने दिन मदद की बेनिफिट का, ठीक है। मतलब ये इंडेस ना कुछ भी नहीं है, बस हमको अपना कॉमन सेंस लगाते रहना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। ये इंडेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या करने बोले, तो सबसे पहले तो ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने की पॉलिसी क्या है आपकी। एसेट वाला है तो आप ग्रॉस मैटर लगा रहे हो, नेट मैटर लगा रहे हो, आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। सेकेंड चीज़ है कि कितना आपको ग्रांट मिला है, और थर्ड चीज़ है कोई अनसेटिस्फाइड कंडीशन अभी भी बची थोड़ी ना, ये बताना है। अब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन हो रहा है अब इंडेस का, देखो ये दरअसल फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये कवर होता है इंड एस 101 में,
ठीक है, बट हम हर इंडेक्स के साथ इसको कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमको इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो चलो बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम एडॉप्टेशन में क्या करना है। तो अगर लोन वाला केस है फर्स्ट टाइम एडॉप्टेशन में, लोन एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो जितना लोन बनता है आज के डेट से, मतलब आज से मेरा जितना आउटफ्लो बचा है उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करके जितना इंड एस 109 के हिसाब से मेरा लोन बनता है उसको मैं आज के डेट में रिकॉर्ड कर लूँगा, और जो एक्सेस लोन रहेगा उसको मैं किस में, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूंगा। याद रखना कि अब सिर्फ रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है। पहले कैपिटल रिजर्व वाला फंडा रहता था, लेकिन अब सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला फंडा रह गया है। अगर कंडीशन स्टिल पेंडिंग है कोई, कि अभी भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, तो फिर उसको डिफर्ड ग्रांट के रूप में दिखा दो, नहीं तो क्या, रिटेन अर्निंग, कैपिटल रिजर्व को भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर पहले कैपिटल रिजर्व में बुक करके रखे अपन कुछ भी, ठीक है। अब अपेंडिक्स ऑफ इंड एस 20 क्या बोलता है, जैसे कि अपन लोग इंटर के दिनों में बचपन में क्या पढ़ के आए कि अगर कोई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या फिर बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड मिलता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल कोई कैपिटल रिजर्व वाला फंडा ही नहीं है। अब डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, विल ट्रांसफर टू दी PL एस ग्रॉस रिसिप्ट इनकम, राइट। तो इस तरीके से अपना इंड AS 20 पूरा का पूरा 11 मिनट में कवर हो गया। गाइज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और कोई भी इंड AS को आपको और जल्दी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो। जल्दी जल्दी हमको जल्द से जल्द FR ख़त्म करना है। FR को सिर्फ ग्रिप में लाओ, आप जितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे FR का पेपर आपको उतना ईजी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो सकते लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं होंगे। तो फॉर डू लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट if you want any type of videos, rather it be suggestion video or motivation video, please tell me. Okay, thank you.